चलो 9 क्लास ध्यान से सुनेगा। तरंग किसे कहते हैं? तरंग एक विक्षोभ है। तरंग क्या है? तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में उर्मियां बनाकर मुद्रिकाओं की तरह गोलाकार फैलता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। कहने का मतलब क्या है? तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में उर्मियां बनाकर मुद्रिकाओं की तरह फैलता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। मुद्रिका का मतलब अंगूठी होता है। मुद्रिका का अर्थ क्या होता है? अंगूठी होता है। तरंग जो है वह अंगूठी के रूप में उत्पन्न होता है और गोलाकार फैलता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। जिस तरह से गोल होता है अंगूठी चूड़ी, ठीक उसी रूप में तरंग उत्पन्न होता है और गोलाकार फैलता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। जैसे पोखर में या तालाब में अस्थिर जल है तो उस जल में एक पत्थर का टुकड़ा अगर फेंक दिया जाए तो क्या होता है? एक विक्षोभ उत्पन्न होता है जल में। विक्षोभ एक लहर उत्पन्न होता है, कंपन होता है और वह गोल बनता है अंगूठी की तरह और फैलता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। इसीलिए कहा गया है तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में, जल माध्यम हुआ, माध्यम में उर्मियां बनाकर मुद्रिकाओं की तरह, उर्मियां गोलाकार बनाकर मुद्रिका की तरह, अंगूठी की तरह फैलता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। तरंग दो प्रकार के होते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो अब आइए देखते हैं तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्घ्य तरंग। ये दोनों को याद कर लेना है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों याद हो गया। हमेशा याद रखना है तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग। अब अनुदैर्घ्य तरंग क्या है और अनुप्रस्थ तरंग क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अनुदैर्घ्य तरंग, यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कण, तरंग संचरण के क्रम में माध्यम का कण जो है, कण का कंपन तरंग संचरण के दिशा के समांतर हो, तरंग संचरण के दिशा के समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। जैसे हवा में ध्वनि का तरंग जो आता है, ध्वनि का तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रख लेना है। ध्वनि जो है किस तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग का। ध्वनि हवा में जो चलता है तो अनुदैर्घ्य तरंग के सहारे चलता है, याद हो गया। दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग। यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन, ठीक वहां तक ये सेम परिभाषा है, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत चलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों में यही अंतर है। जल के सतह पर जो तरंग उत्पन्न होता है और प्रकाश का जो तरंग होता है, दुनिया में जितना तरंग है इसी में घुस जाता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में। तो प्रकाश तरंग जल के सतह पर उत्पन्न तरंग, यह आपको अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग जो है तो हवा में ध्वनि का तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। उसके बाद सवाल आता है अनुदैर्घ्य तरंग की क्या विशेषता है? तो अनुदैर्घ्य है, बातचीत क्यों कर रहे हैं? चलिए आगे देखिए। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग की हम विशेषता बता रहे हैं। अनुदैर्घ्य तरंग जो है संपीड़न और विरलन के रूप में पैदा होती है। एक संपीड़न और एक विरलन मिल करके एक तरंग की रचना करते हैं। एक स्प्रिंग को खींच दीजिए, बीच में मान लीजिए थोड़ा जमा है, यहाँ पर है ना, स्प्रिंग है या खींचा हुआ है, बीच में जो इकट्ठा हो गया है उसको कहा जाता है संपीड़न। जब वो सिकुड़ता है तो संपीड़न रूप में आता है, जब वो फैल जाता है तो विरलन के रूप में आ जाता है। एक संपीड़न और एक विरलन मिल करके एक तरंग की रचना करते हैं। यह कमाल किसमें होता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग में। अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न और विरलन, लंबवत, समांतर, दो चीज अभी पढ़ाए। तो यह तो दिशा के समांतर चलता है, खींचिए छोड़िए
तो सिकुड़ना हुआ संपिंडन, फैलना हुआ विरलन। तो संपिंडन विरलन के रूप में कौन तरंग चलता है जी? अनुदैर्घ्य तरंग। एक संपिंडन एक विरलन मिल करके एक तरंग की रचना करते हैं। याद करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, विशेष जानकारी धीरे धीरे मिलता जाएगा। और आइए आगे थोड़ा। अब चलिए अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। अनुप्रस्थ तरंग में कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग जो है सिरिंग और गर्त के रूप में उत्पन्न होती है। एक सिरिंग और एक गर्त मिलकर एक तरंग की रचना करते हैं। सिरिंग और गर्त का उदाहरण देखिए, ऐसा हमने ऊपर नीचा कर दिया, जैसे जल में जो होता है। पानी में जाके देखिए, नदी उदी में ऐसे ऐसे पानी इस रूप में चलता है। रस्सी को पकड़ के झाड़िए तो ऐसे ऐसे करेगा, सांप के रूप में सर्पिल आकार में हो जाता है। तो सर्पिल आकार में ऊपर वाला को सिरिंग, नीचे वाले को गर्त। एक सिरिंग एक गर्त मिलकर एक तरंग की रचना करते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा याद कर लेना है। अब है नीचे तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तरंग दैर्घ्य जो होता है, वेव होता है, तो यह क्या होता है? वहां तो हम आपको पढ़ाए थे तरंग, अब यहाँ पढ़ा रहे हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व आवर्ती रूप से अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, तरंग का तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक मीटर होता है। ऐसे लैम्डा, ग्रीक अक्षर एगो लैम्डा होता है। लैम्डा से मतलब Y का उल्टा रूप उस तरह से लिखा रहता है, उसको लैम्डा पढ़ना है सूचक को। तरंग दैर्घ्य का सूचक लैम्डा होता है, इसको लैम्डा से सूचित किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को किस चीज से सूचित किया जाता है? लैम्डा से किया जाता है। इसका SI मात्रक जो होता है क्या होता है? मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और आगे बढ़ेंगे, आवृत्ति पढ़ेंगे, आपको आवर्तकाल पढ़ेंगे। V बराबर N लैम्डा होता है। N बराबर 1/T, T बराबर 1/N। इस तरह से आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य सिद्ध करे। V बराबर N लैम्डा, ये सब आगे इसको हमको पूरा कंप्लीट करके लाके यहाँ क्लास में कल सुनाइए। कल पर नहीं छोड़ना है। अभी तुरंत आपको हम पढ़ा रहे थे इंग्लिश में, क्या पढ़ाए थे? आत्मबल और मनोबल। 2 प्रकार के बल होते हैं। आत्मबल को हमेशा क्या करना है? ऊपर रखना है। मनोबल को नीचे रखना है। डांड में गमछी बांध के भिड़ जाइए पढ़ने की, याद करके उठेंगे तो याद नहीं होगा। पढ़ रहे हैं यहाँ, ध्यान है मुरलीगंज में, तो याद होगा जी? कहियो ना। हमेशा ध्यान किताब पर दीजिए। मन चंचल होता है, मन को इधर उधर नहीं बहकाइए। पढ़ते समय एकाग्र होकर एकदम ध्यान देकर किताब पर बैठ के, तन के, तकिया लेकर के नहीं पढ़ना है, लेट करके नहीं पढ़ना है। आँख पर भी असर आता है, याद भी नहीं होता है। इसीलिए डेस्क बेंच स्कूल में दिया जाता है विद्यार्थी को, ताकि वह छाती सीधा करके बैठ के पढ़े आराम से। ठीक है, पढ़ते समय लेट करके नहीं पढ़ना है, ऐंठ करके नहीं बैठना है। सीधा तन के बैठिए, बढ़िया से आराम से इसको याद कीजिए, सब होगा। भारी समझ के कहिएगा नहीं होगा तब तो कहियो नहीं याद होगा। मतलब कल करेंगे ऐसा नहीं, आज करना है और अभी करना है। एडजेक्टिव आपको पूरा फाइनल करके आना है, भौतिकी को पढ़ के आना है। इससे पहले आपको हम तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठोस, द्रव, गैस जो भी पढ़ाए हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ध्यान है ना जी? घोल, विलयन, विलय, विलयता, सब चीज़ को टनाटन करके आना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का पढ़ाई यहीं से ख़त्म। कल समय से आप लोग फिर आइए, फिर पढ़ना है।